किस किस्म की औरत थी या डायन थी कि 8 माह का बच्चा रोता हुआ छोड़ गई अपने शोहर को, उसके प्राइवेट पार्ट पर वो केमिकल का पानी लगाती थी। ये 8 माह का था। तो डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है अपने बच्चों के। बिल्ली तो वो करने के बाद जब आपको केमिकल मिला के आप वॉशरूम जाते थे, वो यूज़ करते थे, हो गए, तो फिर क्या हुआ? फिर लोगों को क्या उसने बताया कि आप मेरे काबिल नहीं रहा, मुझे खुश नहीं रख सकता? कभी मोहल्ले में जो आंटी हैं वो कर देती हैं, मैंने कहा बात करवा दें। उसने बोला मैं अंधे से बात नहीं करती, ना मैं अंधे के साथ रहना है। पानी इस्तेमाल करता था, मैं बोलता था कि मुझे पानी लग रहा है। फिर क्या होता था? जख्म हो जाते हैं? हाँ जी। लेबर थी आप? जी लेबर थी। दुनिया को बताऊं कि ये अब किसी काबिल नहीं। हाँ जी, मुझे नहीं दिखाई देता था। ये होता था कि जिस्म जैसे जल रहा है और कट रहा है कोई चीज़। मैंने जो भी सैलरी मुझे जो भी होती थी मैं सारी उसको देता था। ये थी कभी कह दिया जी अम्मी आई थी, मेहमान आए थे घर में, इधर लग गए उधर लग गए, पैसे बंद हो गई थी ना बिल्कुल। उन्होंने यानी कि अपना शरारत शुरू कर दी। सुई लग जानी, कभी सुई लग जानी। सिलाई वाली बेगम को मैंने बोला था कि मुझे मेडिसिन देती रही और जैसे जैसे मेडिसिन मुझे मिलती रही है वैसे वैसे मेरी नज़र यानी कि। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मीडिया टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। नाजरीन, आज का जो व्लॉग है, आज की जो कहानी है वो बड़ी डिफरेंट और बहुत तकलीफ़ देह है। कहीं हवा की बेटी जुल्म का शिकार होती है और कहीं इस माशरे का सताया हुआ बाप, इस माशरे का सताया हुआ शोहर सामने आता है। 2 बच्चे मेरे साथ बैठे हुए, ये इनके हैं और ये पैदाइशी तौर पर नाबीना नहीं थे, लेकिन ये बाद में नाबीना हुआ है। क्यों हुआ है, कहाँ चली गई इनकी निगाह, और इनकी मिसेस कहाँ है और बच्चे कहाँ हैं, ये किसके बच्चे हैं, ये क्या वाक़या है, क्या माजरा है, सारी कहानी सुनते इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? असद शाह। असद शाह। आप सैयद घराने से हैं? जी माशाल्लाह। सादात और सैयद घराने के तो हम पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन उनको इस तकलीफ़ में देख के कुछ कहा सुना हो, कोई गलती हो या कोई गुस्ताखी हो तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन हमें आपकी कहानी, आपकी बातें डीपली पूछनी है ताकि हमारे देखने वालों तक ये आपका पैगाम पहुँचे, आपकी तकलीफ़ दे जो कहानी है आपकी ज़िंदगी है वो लोगों तक पहुँचे। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आप पैदाइशी तौर पर नाबीना हैं? नहीं। कब हुआ है आप नाबीना? मैं 2015 के बाद। 2015 के बाद। 2012-13 तक आप ठीक थे? जी। सुनने में ये आया, जैसे कि पहले बताया आपने भी कि आप ही, मैं 2012 में एक अच्छी जॉब कर रहा था। हाँ जी। तो फिर शादी हुई, क्या मामला हुआ ज़रा बताइए। मैंने यानी कि अपनी पसंद की शादी की थी जी। उसके बाद यानी कि मुझे बुखार हो गया, डेंगू बुखार हुआ था मुझे। तो उसके बाद काफ़ी सारा इलाज करवाता रहा था। फिर बेगम को मैंने बोला था कि मुझे मेडिसिन देती रही और जैसे जैसे मेडिसिन मुझे मिलती रही है वैसे वैसे मेरी नज़र यानी कि वीक होती रही है। अच्छा, बुखार से आपकी नज़र नहीं कमज़ोर है या हो गई थी? थोड़ी सी फ़र्क मुझे पड़ा था। अच्छा। तो जब मेरे बेगम दवाई देती थी ना तो मुझे तभी यानी कि ना नज़र मेरी जाती रही है। मैंने उससे बोला कि जब मुझे तो मेडिसिन दे रही है तो मेरी यानी नज़र जा रही है। अच्छा। कह रही नहीं, मैं आपके फ़ायदे के लिए दवाई दे रही हूँ। तो ये बच्चे 2 जी। और शादी आपकी लव मैरिज है? जी। लव मैरिज करने के बाद इस तरह वो क्यों करती थी आपके साथ? मैडम वो मेरे साथ इसलिए करती थी, कभी यानी कि चीज़ें मेरे नीचे रखते नहीं, कोई चीज़ शराब की वजह से। क्या, कैसे? छुरी वगैरह। कहाँ पे? यानी कि बिस्तर के ऊपर। आपको जब नज़र नहीं आता था तब की बात है, उसके बाद की या नज़र आते हुए? नज़र आने के बाद यानी कि। नज़र आने के बाद? जी, यानी कि नज़र नहीं मुझे आ रहा था। अच्छा, नज़र जाने के बाद जब आपको नज़र आना बंद हो गया उसके बाद उन्होंने शरारतें शुरू कर? बेनाई बंद हो गई थी ना बिल्कुल। उन्होंने यानी कि अपना शरारतें शुरू कर दी थी। अच्छा। मैंने कहना कि मुझे चीज़ लगी है कोई, उसने कहना नहीं आपका वहम है। छुरी लग जाती थी और क्या लगती थी? छुरी लग जानी, कभी सुई लग जानी। सिलाई वाली सुई? जी। अच्छा। उसके बाद मैंने कहना जी वाशरूम मुझे छोड़ के आ जाना, यानी कि पानी में कोई चीज़ मिला देनी। क्या मुझे जलन होनी, वो पता नहीं क्या मिलाती थी, मुझे कौन सा दिखाई देता था। आप तो नहीं मिलाते थे? मुझे नहीं दिखाई देता था। ये होता था कि जिस्म जैसे जल रहा है और कट रहा है कोई चीज़ से। अच्छा, वॉशरूम क्लीनर हो सकते, कुछ भी हो सकते, कोई केमिकल हो सकता, कोई हो सकता है ना। अच्छा। मैं बोलता था नहीं ये पानी है, ये पानी है। उसका क्या मकसद था?
उसके बाद यानी कि मुझे उसने छोड़ना शुरू कर दिया था। जवाब बना रही थी कि मैं घर वालों को और दुनिया को बताऊं कि ये अब किसी काबिल नहीं। हाँ जी। पहले अंधा बनाया, उसके जी। बाद फिर आपके ऊपर तशद्दुद करती थी, अंदरूनी तशद्दुद करती जी। थी। मैं बोलता था कि मैं यानी जब पानी इस्तेमाल करता था मैं बोलता था कि मुझे पानी लग रहा है। फिर क्या होता था? मेरा जख्म कट हो रहा जाते हैं। हाँ जी, जिस्म कट रहा है, ये चीज़ होती मुझे। नहीं, आपका वहम है, आप यानी कि ऐसे ही कर रहे हो। गलत बोल रहे हैं। जी। तो वो लव मैरिज थी, घर वालों ने पसंद कर लिया आपकी पसंद को? नहीं, घर वालों ने नहीं, मेरे ने पसंद किया। उनका नहीं था उसमें रजामंदी नहीं? नहीं, रजामंदी नहीं। तो वो किस घराने की? वो भी सैयद घराने की थी। अच्छा, जी। तो कहाँ से मिल गई आपको ऐसी? मेरे पास काम कर रही थी। लेबर थी आप? जी, लेबर थी। तो फिर किस तरह आपके वादे वफाएं, आपकी कस्में, आपकी शादी मोहब्बत कैसे हुई? उन्होंने मेरे साथ की थी ना, मुझे बोल रही थी कि मैं आपके साथ नहीं इस तरह कर सकती। जब उसका रवैया मैंने बाद में देखा है, यानी कि मेरे ऊपर जब बुरा वक्त आ गया है, ये चीज़ उसके बाद में। तो आपको जब आपकी जॉब भी थी, आपकी लेबर थी, तो पैसा देख के आपसे शादी की? जी। लालच में? जी, लालच में। फिर पैसा आपने खूब खिलाया? जी, मैंने जो भी सैलरी मुझे जो भी होती थी मैं सारी उसको देता था। अच्छा, जी। सारा पैसा खुला दिया? सारा खुला पैसा दिया। मैंने कभी पूछा कहाँ नहीं, करती किधर थी? लगाते थे, किधर नहीं लगाते कहाँ करती थी? थे। ये बताती ही नहीं थी। कभी कह दिया जी अम्मी आई थी, मेहमान आए थे घर में, इधर लग गए उधर लग गए पैसे। तो अब ये देखो कि ये बच्चों को छोड़ के गए। छोटा कितना था जब छोड़ के गए? 8 माह का। ये 8 माह का था। जी। और आपकी नज़र चली गई। जी, मेरी तो आप कैसे संभालते हैं इन बच्चों को? कैसे आप करते हैं? क्योंकि आपको तो नज़र नहीं आता। और ये किसका घर है, कहाँ रहते हैं? ये नानी का घर है। आपकी नानी का घर? जी। नानी की आप नानी हयात है? नानी की अपनी फैमिली नहीं है? उनके हैं मामू वगैरह हैं, आंटी हैं, वो आ जाती हैं इधर, कभी आते हैं वो, उनका भी ध्यान रखते हैं। इधर हमारे पास भी कभी चक्कर लगा देते हैं। अच्छा, तो खाना वाना कौन देता है? खाना कभी नानी वगैरह दे देती हैं, कपड़े धो के दे देते हैं वो, कभी मोहल्ले में जो आंटी हैं वो कर देती हैं, खुदा तरफ से वो कर देती हैं। तो इनकी माँ का पता चला है कहाँ गई है? वो अपने यानी कि मेको के पास चली गई थी। मैंने काफ़ी ज़्यादा उसके जाने के बाद मैंने यानी कि किसी बंदे को मैंने बोला यार मेरी बात करवा दे। फैमिली को किसी को आपने शामिल किया? हाँ जी, मैंने कहा बात करवा दे। उसने बोला मैं अंधे से बात नहीं करती, ना मैं अंधे के साथ रहना है। यानी मेरा अंधे से कोई ताल्लुक नहीं है। अंधा तो बनाया भी उसने ना? हाँ जी। धोखे से बनाया? धोखे से बना पहले दिया ना। अंधा बनाया, नाबीना किया, उसके बाद फिर आपके साथ जी। तशद्दुद किया। जी। तो वो करने के बाद जब आपको केमिकल मिला के आप वॉशरूम जाते थे, वो यूज़ करते थे, फिर जिस्म कटता था, जी। जख्म हो गए, जी। तो फिर क्या हुआ? फिर लोगों को क्या उसने बताया कि आप मेरे काबिल नहीं रहा, मुझे खुश नहीं रख सकता? लोगों को बताती थी, मैं बोलता था कि मैं इस तरह नहीं कर रहा इसके साथ। लोगों को ये यानी कि बहाना बना के बता देना कि ये चीज़ इस तरह है, मैं नहीं इसके साथ रह सकती। बच्चे नहीं पूछते कहाँ है हमारी माँ? बच्चे पूछते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी माँ अल्लाह के पास चली गई है। नहीं है, बस उसको जले भी जाना चाहिए। जो माँ बच्चों की नहीं सोच सकती, वो किसी की भी नहीं सोच सकती। ये भी छोटा सा था, ये बच्चा, ये 8 माह का था। तो डैन भी साथ घर छोड़कर वार करती है अपने बच्चों के। बिल्ली होती है ना, बिल्ली अपना पाँव जला देती है, अपने बच्चों को बचा देती है। जी। अगर ऐसा कोई वाकया हो, हम तो मिसालें जानवर की देख रहे हैं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर क्लिप्स बने हुए हैं कि मुर्गी है, मुर्गी के बच्चे तो वो पर फैला देती है। बिल्ली है, अगर वो बच्चों को बचाना हो तो मुंह में लेके बच्चे अपने पाँव जला देती है। ये किस किस्म की औरत थी या डाइन थी कि 8 माह का बच्चा रोता हुआ छोड़ गई अपने शोहर को? उसके प्राइवेट पार्ट पर वो केमिकल का पानी लगाती थी, बिस्तर पर वो सुइयाँ छुरियाँ छोड़ देती थी, और डेंगू के मरीज़ अपने शोहर को उसने इन्फेक्शन वाली दवाइयाँ गलत दे के बिनाई से उसको महरूम कर दिया। तो आपके दिल से उसके लिए दुआ निकलती है? नहीं, मेरे दिल से कौन सी दुआ निकलती। मैं तो कहता हूँ कि अभी तक आप यानी कि कोई बंदा भी है ना, अपनी पसंद की, अपने घर वालों की यानी कि बगैर इजाज़त के शादी भी ना करे। यानी आपकी ज़िंदगी का तजुर्बा है कि जो भी देख रहे हैं, पसंद की शादी नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो अपने घर वालों को एतमाद में लेके करनी चाहिए। ये नाज़रीन एक पैगाम है। ये जो लड़कियां या लड़के घर वालों से बिल्कुल कता ताल्लुक हो के कहते हैं जी हमने लव मैरिज, कोर्ट मैरिज करना है, खुदा के बंदो कुछ ना कुछ अपना बैकअप रखो, क्योंकि ये आजकल की शादियाँ मोहब्बतें नहीं हैं, ये कच्ची मोहब्बतें हैं, जिस्मानी मोहब्बतें हैं, पैसों की मोहब्बतें हैं। ये 2 दिन होती हैं पूरी, तीसरे दिन ये फिर आपके मतलब जब पूरे हो जाते हैं फिर आप वहीं रोते हैं उस मोहब्बत को लेके।
मिसाल आपके सामने है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बस अल्लाह ताला इन लोगों से बचाए, क्योंकि ये जालिम लोग हैं, इनमें इंसानियत नहीं है, धोखेबाज लोग। धोखेबाज है और इनमें इंसानियत नहीं है। ये जैसे बच्चा छोटा छोड़ के चली गई है, मुझे पता है या मेरे अल्लाह ताला की ज़ात को पता है कि जिस वक्त इसको माँ की गोद की ज़रूरत थी, माँ के दूध की ज़रूरत थी, इसको वो माँ मुहैया नहीं थी। इनको पता भी नहीं होगा कि इनकी माँ ज़िंदा भी है या नहीं है। नाज़रीन, इनका नंबर हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, जितनी हो सके इनकी हेल्प कीजिए। आप भी आइए, आप भी देखिए, आप इनको खुद देखिए कि ये किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये खुला सहन है और ये मट्टी वाला ये सहन है, जिसमें बारिश की वजह से पानी काफ़ी ठहरा हुआ था और ये छप्पर बनाया हुआ है। ये गर्मियाँ सर्दियाँ इस छप्पर में रहते हैं। शाबाश है उन लोगों की जो इनकी हेल्प कर देते हैं, इनको रोटी दे देते हैं, इनके बच्चों को कपड़े तब्दील कर देते हैं। फिर भी हिम्मत है। आपसे जितनी हो सके इनकी हेल्प कीजिए, राब्ता कीजिए और आप भी सदका जारिया का हिस्सा बने। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।